कन्नौज रेप कांड मामले में 450 पेज की चार्जशीट दाखिल, 12 गवाह, इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिक सबूत शामिल। नवाब सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। गोंडा में अधर में लटका बच्चों का भविष्य, शिक्षा विभाग के दावे खोखले, एक शिक्षक के सहारे सैकड़ों बच्चों का भविष्य। जालौन में पति बना जल्लाद, पत्नी पर बांका से किया हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर लूटकांड का मामला, अजय यादव से पुलिस की मुठभेड़, 1 लाख का इनामी था अजय यादव। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार स्लीपर बस, हादसे में 38 यात्री हुए घायल। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शिक्षा विभाग को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे करते हों, लेकिन धरातल पर सरकार के दावे खोखले और बेबुनियादी साबित होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कर्नलगंज क्षेत्र के नखरा गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय तीरथ रामपुरवा में सिर्फ एक अध्यापक के सहारे सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस समस्या को नजरअंदाज करते नजर आ रही। वहीं अध्यापक की समस्या को लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य लगातार जिले के अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में बेहतर शिक्षा मुहैया कराने का दावा करने वाली योगी सरकार के दावे खुद उनके अधिकारी फेल करने पर जैसे लगे हुए हैं। विकास खंड कर्नलगंज, जनपद गोंडा। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप गुप्ता है। किस पद पर हैं आप इस विद्यालय में? मैं यहाँ इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका ये विद्यालय जो है, यहाँ पे वर्तमान में कितने विद्यार्थी हैं, कितने बच्चे हैं? इस समय हमारा 104 विद्यार्थी नामांकित हैं। और कितने टीचर हैं वर्तमान में? मैं अकेला हूँ, एकल विद्यालय है। अच्छा, आप अकेले इतने विद्यार्थियों को देख रहे हैं जी। क्या समस्या आ रही है? समस्याएं भी आ रही है? बहुत समस्याएं हैं, जो बच्चों का देखभाल नहीं सही हो पाती है, कक्षाओं का विभाजन है या उस अनुरूप में पढ़ाई नहीं हो पाती है, तमाम विभागीय कार्य भी रहते हैं, उनको अगर हम करने लगते हैं तो बच्चे बहुत स्वतंत्र हो जाते हैं। तमाम समस्याएं हैं। इसके संबंध में कई बार अपने विभाग को हमने पत्राचार भी किया, लेकिन कोई सकारात्मक या सहयोगात्मक जो है कुछ कार्य नहीं हुआ। अभी इसके लिए कई बार जो है लेटर दिया गया, वहाँ जो मास्टर साहब हैं उनसे मिल करके हमने सहयोग किया, लेटर दिया गया, लेकिन अभी तक के कोई मास्टर वहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए वहाँ दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ रहा है। फिर अब प्रशासन देखिए क्या कर रहे हैं, वहाँ अध्यापक भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। आपकी तरफ से लिखित कार्रवाई हुई है? हाँ, लिखित कार्रवाई हुई है हमारे और मास्टर की तरफ से। अच्छा, इसी विद्यालय में प्रधान जी जो एक और सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो जल भराव की समस्या आ रही है। बरसात के मौसम में जल निकासी न होने के कारण जल भराव हो रहा है, तो उससे बच्चों को निजात दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, जल भराव हो रहा था, लेकिन हमने विधायक जी से ये बात रखी थी, तो विधायक जी ने जो है अपने माध्यम से फोन करके वहाँ मिट्टी डलवाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप एक क्लास में, कविता, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? बस एक टीचर जी। तो एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं? जी, पढ़ाते हैं, मगर उन्हें कंफ्यूज होता है, डिस्टर्ब होता है। अकेले 3 क्लास कैसे संभालेंगे वो? उन्हें टीचर की जरूरत है हम सभी के, और उन्हें शादी की जरूरत, उन्हें दोस्ती जरूरी है, क्योंकि अकेले थोड़ा ना संभाल पाएंगे 3 क्लास। मतलब और अध्यापकों की जरूरत है जी। और जो आपके स्कूल के बाहर ये जल भराव पानी भरा रहता है, तो ऐसे में कैसे आप लोग आते हैं? जी सर, नाव से आते हैं। नाव से आते हैं? तो अभी आपके गांव के प्रधान या किसी अधिकारी ने कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? जी, अभी नहीं। यही टीचर? जी। तो क्या एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं? जी, पढ़ाते तो है, मगर थोड़ा डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होता है? जी। तो क्या लगता है, क्या जरूरत है आप लोगों को? सर, मुझे मास्टर की जरूरत है और अध्यापकों की जरूरत है? जी। अच्छा, अभी तक जैसे अध्यापक नहीं आते हैं तो पढ़ाई भी आपकी बाधित होती है? जी। और जो आपके स्कूल में एक और समस्या आती है, जब बरसात होती है तो स्कूल के बाहर पानी भर जाता है। जी, बाहर भर जाता है। तो ऐसे में आप स्कूल आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। कैसे आते हैं? पानी में उतर कर आते हैं। पानी में उतर कर? जी। तो क्या आपके गांव के जो प्रधान हैं या आपके क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई की? जी नहीं की। कुछ नहीं। जी, आपको बता दें, कर्नलगंज क्षेत्र के नखरा गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय तीरथ रामपुरवा में सिर्फ एक अध्यापक के सहारे देखिए चलाया जा रहा है ये स्कूल।
और बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ में। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। भूपेंद्र, देखिए जिस तरह से एक शिक्षक के सहारे आखिर कैसे चलाया जा सकता है कोई माध्यमिक विद्यालय, क्या कहना चाहेंगे अपडेट्स इस पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके सूबे के सरकारी योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि जो है वो स्वच्छ और सुंदर और वहाँ शिक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किए जाए, लेकिन अगर देखा जाए, बात की जाए गोंडा की, तो गोंडा में उनका ये आदेश यहाँ पर हवा हवाई दिखाई दे रहा है। हम जो विद्यालय है इस समय जहाँ पे मौजूद है वो नगारा ग्राम सभा का विद्यालय है, तीरथ राम पुरवा का। यहाँ पे जब हम लोग प्रेजेंट टाइम में पहुंचे तो यहाँ के अध्यापक जो थे उनसे बात किया गया, तो अध्यापक का साफ तौर पर कहना हुआ कि यहाँ पर लगभग 100 बच्चे प्रेजेंट हैं, लेकिन 100 बच्चों के ऊपर एक ही अध्यापक नियुक्त है। और ये अगर बात की जाए विद्यालय की 6 से 8 तक 3 क्लास यहाँ पे चलती हैं और तीनों क्लासों में सारे बच्चों को मिलाकर लगभग सैकड़ों बच्चों की संख्या है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए अध्यापक की, तो एक ही अध्यापक के सहारे ये पूरा विद्यालय चलता है। ये किस्सा अभी से नहीं, पिछले 5 सालों से चल रहा है। 5 सालों से, लगभग 5 सालों से एक ही अध्यापक के भरोसे ये पूरा विद्यालय चल रहा है। फिलहाल विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो सुचारू रूप से सही है। ये बिल्कुल डिजिटल व्यवस्थाएं की गई है, जो है क्लास के अंदर जो है बिल्कुल डिजिटल व्यवस्थाएं की गई, टीवी लगाई गई है, टीवी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, डिजिटल व्यवस्थाएं भी की गई है। लेकिन आप देख लीजिए साफ तौर पे जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साफ तौर पे डिजिटल सेवा चल रही है और किसी डिजिटल सेवा के सहारे बच्चे पढ़ाई करके एक ही अध्यापक के भरोसे ये पूरा स्कूल चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एक अध्यापक के भरोसे सारा विद्यालय कैसे चले? बच्चों की जनसंख्या से ये क्लास 6 है, हम इस समय जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे कक्षा 6 के बच्चे बैठे हुए हैं। बात करेंगे बच्चों से। क्या कितने अध्यापक हैं यहाँ? एक अध्यापक। किस क्लास में हैं आप? 6। अच्छा, एक अध्यापक के भरोसे आप लोग पढ़ाई सुचारू रूप से कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कभी कोई अधिकारी आए यहाँ पे जानने के लिए कि कितने बच्चे हैं यहाँ पे, कितने अध्यापक नियुक्त हैं? बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से एक ही अध्यापक के भरोसे पूरा जो है क्लास चल रहा है वो सही नहीं है। और एक ही अध्यापक के सहारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है। अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि एक ही अध्यापक के भरोसे पूरी स्कूल नहीं चलाई जा सकती है। भूपेंद्र, देखिए भूपेंद्र, हम जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से कर्नलगंज क्षेत्र के नखरा गांव स्थित माध्यमिक विद्यालय का ये हाल जैसा कि बताया जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जो सिर्फ एक अध्यापक आपको मिले हैं जो कि 100 बच्चों को इतने दिन से संभाले हुए हैं और उनके ही कह सकते हैं कि पूरा स्कूल सिर्फ उनके ऊपर छोड़ दिया गया है, उनसे अगर आपने बात की तो उनका क्या कुछ कहना था? आखिर कोई और टीचर्स यहाँ पर भर्ती क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ के अध्यापक से जो मेरी बात हुई तो अध्यापक का साफ तौर पर कहना था कि पिछले विगत कुछ वर्षों से जो है ग्राम प्रधान और जो है प्रधानाध्यापक ने मिलकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बराबर पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया और यहाँ पर टीचर की मांग की गई। लेकिन विगत पिछले कुछ सालों से अभी तक यहाँ पर ना तो कोई टीचर की नियुक्ति हुई है और ना इन बच्चों को संभालने वाला कोई दूसरा टीचर आया है। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगभग अगर जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे हो तो एक टीचर को संभालना कहीं ना कहीं मुश्किल ही बढ़ती है। यहाँ की एक समस्या और हो जाती थी, आप मेरे जस्ट दाहिनी तरफ देखेंगे जो ये स्कूल का गेट दिखाई दे रहा है, स्कूल के जस्ट सामने जल भराव हो जाता था। बरसात का मौसम था, क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। जस्ट इसके आप बगल देखेंगे तो रिंग बांध बना हुआ है, रिंग बांध के जस्ट बगल ये स्कूल है, क्योंकि इसमें जब जल भराव हो जाता था तो बरसात में बच्चों को पानी में आना पड़ता था। भूपेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रिंसिपल है वो भी इसके लिए जिम्मेदार साबित होते हुए है यहाँ पर, उनसे जरा बात करने की आप कोशिश करें कि इसकी बड़ी वजह वहाँ पर क्या है। जी बिल्कुल, मेरे साथ अध्यापक मौजूद हैं, स्कूल के उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या ऐसा कारण हुआ जिससे यहाँ पर अध्यापक अभी नियुक्त नहीं हुए। भैया क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? संदीप गुप्ता।
हम इसी विद्यालय में क्या नाम है विद्यालय का? पूर्व माध्यमिक विद्यालय तीर्थरामपुरवा। क्या ऐसी समस्या रही जिससे विगत 5 वर्षों से आप यहाँ पे हैं और 5 वर्षों से अभी तक कोई अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई? अब ये समस्या तो विभागीय है, हम लोग कैसे बता सकते हैं, लेकिन इस संबंध में हमने पत्राचार किया, अपने विभाग में भी संपर्क किया, लेकिन हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। और कितनी बार आप लोगों ने इसके हम लोग 3-4 बार से पत्राचार किया है, लेकिन तब से कोई उत्तर नहीं मिला। यही हम लोगों को बताया गया मीटिंग में कि अभी ये समायोजन वगैरह होगा, प्रमोशन वगैरह होगा तो आपके यहाँ अध्यापक आएंगे। अच्छा, एक सवाल बड़ा और खड़ा होता है, क्योंकि अगर देखा जाए कनक में, तो कनक में के कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें अभी जो जूनियर स्कूल में अध्यापक ही नहीं नियुक्त किए गए। ऐसे के लगभग कितने विद्यालय होंगे? और हमारे क्या पंचायत में एक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय गौरा सिंहपुर, जो बंद चल रहा है। ऐसे ही पूरे कर्नाटक में लगभग 8 विद्यालय हैं जो बंद है, शायद जो सहायक अध्यापक प्राइमरी के अध्यापकों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। एकल विद्यालय लगभग 20-25 होंगे। इसकी तो पूरी संख्या विभाग ही बता सकता है, हम अपने पास पड़ोस में जानते हैं जो विद्यालयों का। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये होता है, लगभग 100 बच्चे यहाँ प्रेजेंट टाइम में हैं। 100 बच्चों को संभालना कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता है। कैसे 100 बच्चों को फिर 3 क्लास कैसे संभालते होंगे आप? हम लोग यही करते हैं कि जो है मॉनिटर व्यवस्था से क्लासों में बता देते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, उनको बता दिया है ये काम कीजिए, मॉनिटर देखे रहते हैं। जो बच्चे तेज हैं उनको बताया जाता है कि आप दूसरे बच्चों का सहयोग कीजिए, कक्षा शांतिपूर्ण चलती रहे। और लिखने का कार्य ज्यादा दिया जाता है कि इनको कोर्स दिखाया जाए ताकि बच्चे उसी में बिजी रहें। और दिक्कत तो भाई है, अगर एक महिला अध्यापक मिल जाती तो बच्चियां बड़ी बड़ी हैं, तमाम किशोरावस्था की समस्याएं हैं जो बच्चियां हमसे खुलकर नहीं बता पाती, कोई यही समस्याएं हैं जो एक महिला को ही बताई जा सकती हैं। तो इस स्थिति में बहुत जरूरत है कि एक आध महिला अध्यापक आ जाए या कोई पुरुष महिला दोनों आ जाए तो और अच्छी बात है। 3 क्लास तीनों अध्यापक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के अगर बात की जाए कनौलगंज शिक्षा क्षेत्र, कनौलगंज शिक्षा क्षेत्र में कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अभी तक जो है जो 6 से 8 तक विद्यालय, उसमें भी अगर बात की जाए तो अभी वहाँ पर भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई। इसी के जस्ट बगल अगर देखा जाए तो ग्राम सभा गौरा पड़ता है, गौरा का जो जूनियर हाई स्कूल है उसमें भी अभी तक अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है। जी जाहिर तौर पर देखिए बड़ी लापरवाही देखी गई है यहाँ पर, जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि शिक्षा को लेकर बढ़ चढ़कर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े कदम उठाते हैं, वहां पर इस तरह की खबरें सामने आना वाकई में चौंका देने वाली बात है कि एक शिक्षक 100 बच्चों को कैसे संभाल सकता है, वो भी पिछले 5 साल से। बहरहाल भूपेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट्स के लिए। जालौन में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं अपनी मां को गंभीर हालत में देखते हुए बेटे ने तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दी। वही सूचना पर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ये आज 20 सितंबर 2024 को कोतवाली माधवगढ़ के ग्राम बंगरा में घरेलू कहासुनी के बाद एक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ गंभीर रूप से मारपीट की घटना कारित की गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे आपके साथ साझा किए जाएंगे। ठीक है। जी हाँ, बता दें पत्नी पर बाका से हमला किया गया है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जी आपको बता दें जालौन में पति जल्लाद बन गया है और गिरफ्तारी भी पति की हो गई है। बता दें पत्नी पर बाका से हमला किया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखिए जालौन की पारिवारिक कलह की बात कही जा रही है। युवक ने अपनी ही पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। आखिर बड़ी वजह क्या रही हमला करने की? बता से हमला किया, इसके बाद गंभीर रूप से इलाज
घायल हो गई और उसके बाद उसको तत्काल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, फरार हो गया था, उसको तत्काल मौके पर गिरफ्तार किया गया और उसको जेल भेजने का कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी है कि चौकी के थोड़ी ही दूरी के पास ये घटना को अंजाम दिया गया है और गृह कलेश के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया बताया जा रहा है। देखिए, मां को गंभीर देखते हुए बेटे ने तत्काल इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे जल्लाद पत्ती के कारनामे क्या पहले भी देखे गए थे, और उस महिला ने, अगर ऐसा था उनका पति, तो पहले से उसकी कोई कंप्लेन कभी महिला ने क्यों नहीं कराई? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये आपकी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का अभी तक तो आरोप नहीं आया, ना कोई शिकायत की गई थी थाने में या कहीं भी। कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है कि अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था तो उनके परिवार वालों को उसकी शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से नहीं, वो पहली बार ये घटना को अंजाम दिया गया। जी राजकुमार, धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए। इत्र नगरी के बहुचर्चित किशोरी दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव सहित 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल करा दिया गया है। 450 पेज की इस चार्जशीट में 12 गवाह और 3 इलेक्ट्रॉनिक और एक वैज्ञानिक साक्ष्य को शामिल किया गया है। साथ ही पुलिस ने 4 सेट में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि 450 पेज के आरोप पत्र में साक्ष्य के तौर पर 3 पेन ड्राइव भी शामिल हैं। इनमें एक पेन ड्राइव में वीडियो क्लिप, दूसरी में डिग्री कॉलेज के डीवीआर के फुटेज और तीसरी में पुलिस कस्टडी रिमांड हुई है, पूछताछ की वीडियो क्लिप है। जी बता दें, 400 पेज की चार्जशीट दाखिल हो गई है। आपको बता दें, 12 गवाह, इलेक्ट्रॉनिक, वैज्ञानिक तमाम सबूत शामिल किए गए हैं। नवाब सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। ये कन्नौज का मामला था। कन्नौज रेप कांड के मामले में पीड़िता ने गवाही दी थी, जिसके चलते नवाब सिंह को गिरफ्तार किया था और पीड़िता की बुआ को भी गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, इत्र नगरी कन्नौज के बहुचर्चित किशोरी दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव सहित 3 आरोपियों के खिलाफ में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। 450 पेज की इस चार्जशीट में 12 गवाह और 3 इलेक्ट्रॉनिक और एक वैज्ञानिक साक्ष्य को शामिल किया गया है। जी हाँ, बता दें, कन्नौज रेप कांड मामले को लेकर इस वक्त की अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। 450 पेज की चार्जशीट देखिए दाखिल हो गई है। इत्र नगरी कन्नौज के बहुचर्चित किशोरी दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर बता दें कि इल्जाम लगे थे। पीड़िता के साथ में एक किशोरी के साथ में दुष्कर्म का ये मामला सामने आया था। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, कन्नौज का दुष्कर्म कांड का जो मामला सामने आया था, जो मुख्य आरोपी थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव, उनके साथ ही 3 आरोपियों के खिलाफ अब आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। और 450 पेज की चार्जशीट में 12 गवाह और 3 इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे तमाम इस तरह के सबूत, साक्ष्य को शामिल किया गया है। अब इस पे और क्या क्या कार्रवाई कुछ आगे हो सकती है? देखिए जयपाल, जिस तरीके से बात की जाए, जो नवाब सिंह यादव का जो मामला था, क्योंकि 12 अगस्त को उनके कॉलेज से उनको आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद उनकी बुआ की जो, अगर बात की जाए लड़की की, किशोरी की जो बुआ थी, उनकी गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद जो नीलू सिंह यादव की अगर बात की जाए, उसने खुद को कोर्ट में सरेंडर किया था। फिलहाल इस मामले को जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा था, इसमें जो जांच है वो जांच पूरी की जा रही है और अब इस मामले की जो जांच है वो पूरी हो चुकी है। फिलहाल जो 450 पन्नों की जो केस डायरी है, वो केस डायरी कोर्ट में दाखिल की गई है। अगर हम 450 पन्नों की केस डायरी की बात की जाए, तो उसमें लगभग 100 पन्नों की जो डायरी है, वो 100 पन्ने बुआ के नाम पे है और इसके बाद
50 पन्नों की अगर बात की जाए तो वो नवाब सिंह यादव के जो भाई है नीलू सिंह यादव उनके खिलाफ है। फिलहाल जिस तरीके से 450 जो पन्नों की जो केस डायरी है उसमें पेन ड्राइव की बात की जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बात की जाए या फिर जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट की बात की जाए या फिर जो साक्ष्य मिटाने की बात की जाए, इन सभी चीजों का जिक्र किया गया है। फिलहाल अगर इस मामले में अगर मुख्य बात की जाए तो नीलू सिंह यादव को फिलहाल इस मामले में जमानत भी मिल चुकी है, क्योंकि उनके खिलाफ जो आरोप था कि जो साक्ष्य उसको मिटाने के लिए जो बुआ को पैसे को लालच दिया गया था और इसके साथ ही जो विवेचना है, विवेचना को गुमराह करने का भी पूरा आरोप था। फिलहाल उन्होंने जिस तरीके से पुलिस को चकमा देकर खुद को सरेंडर किया था, उसके बाद अब फिलहाल उनको जमानत मिल गई है। लेकिन अगर बात की जाए नवाब सिंह यादव की तो उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी कलीम, कैसे देखते हैं इस केस को आप? जिस तरह से देखिए यादव पर अगर विपक्ष की बात करें तो लोगों का कहना था, जैसे अखिलेश यादव भी पक्ष में आए थे इस केस के, कि यादव को ढूंढ कर जानबूझकर उनको कस्टडी में लिया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से जांच सामने आई है तो सभी कुछ यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं खबर को? देखिए फिलहाल जिस तरीके से अगर इस मामले में कार्रवाई की बात की जाए, क्योंकि पास्को का मुकदमा दर्ज हुआ था और पास्को के तहत जो फास्ट ट्रैक में जो मामला चलाने की बात की जाए, फास्ट ट्रैक में जो मामला चलेगा उसके बाद जो कार्रवाई की बात की जाए, आरोप तो फिलहाल सिद्ध होने की जो बात है वो तो अब साक्ष्य सामने आते जा रहे हैं। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई थी, डीएनए भी रिपोर्ट जो थी वो भी सामने आ चुकी थी। फिलहाल अब इस मामले में जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर राजनीतिक सियासत की बात की जाए, जिस तरीके से पक्ष विपक्ष की बात की जाए, तो उसको लेकर के जो वहां के जिला अध्यक्ष की बात की जाए कलीमुल्लाह की खान की, तो उन्होंने इस मामले में अपना बयान जारी किया था और उस बयान में साफ तौर से यह जिक्र किया था कि नवाब सिंह यादव का सपा से किसी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि अगर बात की जाए पहले तो वो सपा में थे, लेकिन अब जो मौजूदा समय है वो सपा में नहीं है। लेकिन अगर जो बात की जाए डिंपल यादव के साथ जिस तरीके की उनकी तस्वीरें सामने वायरल हुई थी, उसको लेकर के भी कई आरोप लगे थे और उसमें यह जरूर कहा गया था कि डिंपल यादव के जिस तरीके से वहां से सांसद प्रत्याशी के रूप में प्रचार प्रसार कर रही थी, तो उस दौरान नवाब सिंह यादव ने काफी उनका सहयोग भी किया था। जी बिल्कुल सही कहा कलीम, क्योंकि डिंपल यादव के साथ जाहिर तौर पे देखिए जो तस्वीरें वायरल की जा रही थी, विपक्ष को पूरा मौका मिल गया था सपा को साधने का। बहरहाल कलीम, बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए।